मैं असीम वकार साहब से एक एस्टिमेट लूं। वकार साहब, यूपी में आने की जो बात कर रहे हैं छोटे ओवैसी साहब, आपको क्या लग रहा है यूपी में ओवैसी फैक्टर चलेगा 27 के चुनाव में? हर्षवर्धन जी नहीं, पहले तो सबसे पहले तो डिपोर्ट पे बात कर लें। हाँ। आप बांग्लादेश पे इतनी देर से बोल रहे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा साहब ने पिछले 5 साल में सिर्फ 26 लोगों को डिपोर्ट किया है बांग्लादेश। 5 साल में 26। भारत सरकार ने लगभग 10 साल में शायद 5000 लोगों को डिपोर्ट किया है। और दिल्ली से एक पुलिस ने एक महिला को, सोनाली खातून नाम की एक महिला को जबरदस्ती बांग्लादेशी बता के डिपोर्ट कर दिया था, और उसके 8 साल के बच्चे को। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सख्त लहजे में उस महिला को वापस बुलाया। वो महिला बांग्लादेश की नहीं थी, वो वेस्ट बंगाल की थी। आप लोग अपनी बात को पूरा करने के लिए इतने अंधे हो गए हैं कि आपको अपने देश का नागरिक भी नहीं दिख रहा है, और उस पर से लोग उनका पक्ष भी ले रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। ये मैंने आंकड़ा दिया है। आसाम के मुख्यमंत्री ने पिछले 5 साल में 26 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया है। हवा इतना पीट रहे हैं, कहाँ है बांग्लादेशी? इतने दिन से SIR में इतना अभियान चलाया उत्तर प्रदेश में कि लखनऊ की मेयर और कहाँ की मेयर और सब लग गए पूरा खोजने में। एक भी बांग्लादेशी उत्तर प्रदेश में नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। डिटेंशन सेंटर बनाएंगे और ये करेंगे और जेल डाल देंगे। नहीं, तो क्या ये सब कुछ नहीं मिला। नहीं, असीम वकार साहब कह रहे हैं ये सब तो खोखली बातें। वकार साहब, हर्षवर्धन जी ये कह रहे हैं ये तो खोखली बातें, डिटेंशन सेंटर्स की बातें करते हैं, घुसपैठियों की बातें करते हैं, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर वोट बैंक के लिए करते हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। क्या ये सच्चाई है? सुचेता जी, मुझे लगता है कि यही वो खतरनाक बात है जो असीम वकार जैसे लोग कर रहे हैं। बिल्कुल है, ये कुछ नहीं है। जब आप ये कहते हैं कि कितने डिपोर्ट हुए, तो ये सवाल लगता है कि ठीक है, ये सवाल बिल्कुल देश के गृह मंत्री से पूछा जाना चाहिए। हाँ। सभी मुख्यमंत्रियों से पूछा जाना चाहिए, कानून व्यवस्था का मसला है। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक भी घुसपैठिया नहीं मिला, NRC के साथ क्यों नहीं खड़े हो जाते आप? आज ये डिबेट यहीं खत्म कीजिए ना, यहीं पे आइए सब लोग कि NRC तो होना चाहिए। बिना NRC के कैसे पहचान होगी? असीम वकार के बगल में अगर कोई आकर बांग्लादेशी घुसपैठिया खड़ा हो जाएगा तो कैसे पहचानेंगे? और ये बार बार कहा जाता है, हर बार बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से घुसपैठियों को कवर फायर दिया जाता है, योजनाबद्ध तरीके से। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये NRC होना क्यों जरूरी है। यही लोग शाहीन बाग देश भर के हर मोहल्ले पर आ रहे हैं, यही वो खतरनाक तरीका है, और वो इस देश के मुसलमानों के खिलाफ है। तो लीजिए मेरे भाई, इस देश के मुसलमानों को आप बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ मिक्स कर रहे हैं। सुनिए मेरे भाई, और ये कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं कहा घुसपैठिए, बात तो सुनिए। कांग्रेस की सरकार ने बाकायदा सदन में बताया है, इंदिरा गांधी जी ने बाकायदा कहा था कि घुसपैठियों की समस्या इतनी बड़ी हो गई जिसको कैसे हम खत्म करें वो समझ में नहीं आ रहा। और आज पार्टियां अलग अलग सुर में बोलती। राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर तो एक बात कीजिए। बोल दूंगा, जवाब दे दूंगा, इनको बोलने दीजिए। नहीं, तो राष्ट्रीय सुरक्षा ठीक है, तो आप NRC के मुद्दे पर बताइए। सुनिए, उत्तर प्रदेश में मैं एक बार मैं अमीक जमाई साहब के पास जा रही हूँ। 1 सेकंड रुकिए। अमीक जमाई साहब, वारिस आसिम वकार साहब 1 सेकंड रुकिए, मैं अमीक जमाई साहब के पास जा रही हूँ। अमीक जमाई साहब, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि इसमें देखिए हमारे यहाँ मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं। उन्होंने ये कैटेगोरिकली बयान दिया है। अब ये जंग तो मुसलमान वोटर के लिए, आपकी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा है। वो हिंदू वोट बैंक सेट कर रहे हैं, आप लोग मुस्लिम वोट बैंक सेट कर रहे हैं। मुसलमानों के नाम काटे जा रहे हैं। हिमंता बिस्व शर्मा वाले वीडियो पर आपके और MIM के बीच जंग हो गई है अब कि कौन ज्यादा मुसलमानों का सगा है। नहीं, देखिए ये सगे और ये जंग वाली बात तो आप लोग कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सुनियोजित तरीके से जो चीजें हो रही हैं वो कई बार हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों ने सबूत के साथ हमें करी है। सबसे पहले हमारे नेता हैं जिन्होंने 18,000 वोट चोरी पकड़ी, एफिडेविट साथ हमने इलेक्शन कमीशन को दिया था। अभी जो हालिया जो सारे मामले चल रहे हैं, चाहे वो जौनपुर का हो, अलग अलग विधानसभाओं का हो, जहां जहां समाजवादी पार्टी का बेस्शन है, मैपिंग के जरिए बीजेपी RSS के बड़े बड़े फॉर्म्स काम कर रहे हैं। और वो ये कर रहे हैं कि अपने ही बूथ के वर्कर से BLO पे दबाव बना के, कितने वीडियो BLO तो सरकार का है ना, इलेक्शन कमीशन के लिए वो लोग काम कर रहे हैं ना। 200 वोट एक एक बूथ पे। सुचिता जी आप सोचिए,
तो बीजेपी आरएसएस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो पूरी जान है वो इसी बात में है कि एसआईआर के जरिए मुसलमान, कुर्मी, दलित, कोयरी, कुशवाहा जो वोट है इसको काटा जाए, नहीं तो अखिलेश यादव जी का जो तूफान है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वो लखनऊ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब पूरे सूबे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सुचेता जी, कभी आपने देखा है कि किसी कैबिनेट मिनिस्टर को बंदी बना दिया गया हो? कैबिनेट मिनिस्टर को, और वो विधायक कह रहा है मैं तो मुख्यमंत्री को भी घेरूंगा, कोई मुझे ऐसा करने से रोक नहीं सकता, क्योंकि पूरी उत्तर प्रदेश की नहीं, ये जो आप कह रहे हैं एक आंधी चल रही है अखिलेश यादव के समर्थन में, ये बड़ी अच्छी बात है अगर ऐसी आंधी चल रही है और इससे बीजेपी को डर होना चाहिए। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है कि यूपी में इस वक्त एक मुस्लिम वोट के लिए एक लड़ाई है। मैं एक बार महेश वर्मा जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, बीजेपी के नेता हैं। मैं महेश जी आपसे पूछ रही हूँ, जरा बताइए ये हिमंता बिस्व शर्मा के समर्थन, ये जो बीजेपी ने एक वीडियो डाला उसके बाद इस वीडियो को डिलीट किया, इसे लेकर लगातार हमला हो रहा है। ऐसे वीडियो की जरूरत क्या थी? इस वीडियो से क्या आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो उस वीडियो के लिए जिस तरह के स्पष्टीकरण आए हैं या जिस प्रकार से स्पष्टीकरण पार्टी की तरफ से भी दिया गया, मुख्यमंत्री की तरफ से भी दिया गया, अब सवाल है कि चोर के दाढ़ी में तिनका, आखिर में ये खलल या ये बौखलाहट या अखलाहट किनको मची और इसके खिलाफ किसने जाके जो है अभी तेलंगाना के हैदराबाद में जो है जाके वहाँ FIR दर्ज करा रहे हैं। वो जो गजबे हिंद के नायक रहे हैं, जब गजबे हिंद वो कहते हैं 15 मिनट की बात कहते हैं, तो ये सारे जो है ये जो तथाकथित सेकुलर हैं ये सब मौन पसर जाता है इनके मुंह पे। अब रही बात कि वहाँ आसाम की जो परिस्थिति है उसमें जो बात कही गई, जो सुनी गई, उसका मतलब जो निकाला जा रहा है वो हिंदू मुसलमान करने का काम ये कर रहे हैं जो देश हित में नहीं है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारा, किसे टारगेट कर रहे थे वहां पर? वो किसे टारगेट कर रहे थे? दो लोग टोपी वाले किसे टारगेट कर रहे थे? मैं बिल्कुल, आपने बहुत ही प्रासंगिक आपने सवाल उठाए कि सवाल है कि मुख्यमंत्री जो है मतलब चलिए मैं कह रहा हूँ वो वीडियो से नकार दिए, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने बयान दिया, उसके बाद भी उन्होंने बयान दिया। तो सवाल है कि वहाँ अवैध घुसपैठ जो है, आज वो कह रहे हैं मुझे ये पता नहीं कौन सा वीडियो है, लेकिन अगर मेरे खिलाफ कोई शिकायत है और मैंने गलत किया है तो गलत मेरे खिलाफ कार्रवाई हो। क्या इसका मतलब ये है कि ये क्या पॉसिबल, किसी ने वीडियो ट्वीट कर दिया हिमंता बिस्व शर्मा, उसके अंदर उनको हीरो बनाने की कोशिश की और वो पड़ गया उल्टा? हीरो और जीरो वहाँ होता है जब आदमी का कुछ अपना ऐसा हो, वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, वहाँ फोटोशूट नहीं किया उन्होंने। दीपक जी, इतना तो आपको पता होना चाहिए, सीएम थोड़ी फोटोशूट कर रहे हैं, वो AI जनरेटेड वीडियो है भाई। कमाल की बात है, तो फिर इतना डरने की क्या बात है इनको? हेमंता बिस्व शर्मा को, भाजपा को यहाँ गायब होने की, आप ये मंच से अगर कानूनी तौर पर वो गलत है तो कह रहे हैं कि अरेस्ट कर लो उनको। उन्होंने कहा कि अरेस्ट करो, गिरफ्तार करो। देखिए, एक तरफ है अदनान सामी के साथ आरएसएस वाले जाके खाना खाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और दिखाने चाहते हैं कि हमारी हिंदू मुसलमान एकता कैसी है, लेकिन अदनान सामी का इतिहास क्या है ये सबको पता है। अदनान सामी वाले देखिए आप लोगों के साथ भी दिक्कत है, अगर एक अदनान सामी और सलमान खान वहाँ आरएसएस के फंक्शन में चले जाएं तो आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। नहीं, ये दोहरा चरित्र नहीं है भाई, क्यों नहीं जा सकता है? तो मुसलमान संघ के फंक्शन में नहीं जा सकता है, अगर वो जा रहा है तो वो खुद मोहर लगा रहा है, वो उसके लिए खुद स्पष्टीकरण देंगे। आप कौन होते हैं बोलने वाले?